जस्ट देखो हम लोग कहाँ पे आ गए हैं। इन 3, 2, 1। झमझमाती बारिश को लेकर हम लोग निकल पड़े श्रृंगेरी से डेस्टिनेशन चिकमंगलूर तक। Let's walk and cross the bridge. हम लोग अभी आए हैं एक हैंगिंग ब्रिज घूमने। इस हैंगिंग ब्रिज का नाम है हरिहरापुरा हैंगिंग ब्रिज। ये एक अनएक्सपेक्टेड स्टॉप था, सामने हाईवे से ये हमें दिख गया तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो इसे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। बारिश के मौसम में नीचे बहती हुई तुंगा नदी में पानी बहुत ही ज़्यादा था और क्योंकि इस ब्रिज में और कोई भी नहीं था, हमें डर लग रहा था मिडिल ऑफ द ब्रिज में जाके खड़े होकर इसका आनंद उठाने में। ऐसे पतले ब्रिज पर भी बाइक से लोग इस पार से उस पार जाते हैं, ये देखकर हम लोग भी दंग रह गए थे। हम लोग यहाँ कुछ 10-15 मिनट्स ही रुके थे। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। ओवरऑल वी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इसी रूट में आपको एक और हैंगिंग ब्रिज मिलेगा, लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया। हम लोग आगे बढ़ गए और बीच में हम लोग को एक बहुत ही सुंदर टी प्लांटेशन दिखा। बारिश ने इस पूरे सफ़र को एक अलग एक्सपीरियंस बना दिया था हम लोगों के लिए। ऐसे ही नज़ारे एंजॉय करते करते हम लोग चिकमंगलूर पहुंच गए। दूसरे दिन की सुबह गांव माताओं के आशीर्वाद से हम लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट किया हिब्बे फॉल की तरफ। ड्राइव एज यूजुअल बेहतरीन था, ठंडी हवाएं, बारिश और घने जंगल। जस्ट देखो हम लोग कहाँ पे आ गए हैं। इन 3, 2, 1। है ना, एकदम मस्त जगह, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो फाइनली हम लोग अपने बेस पॉइंट तक पहुंच गए हैं। इसके आगे फॉल्स तक जाने के लिए हमें जीप लेना होगा और जीप का बुकिंग ये सामने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इस चेक पोस्ट में होता है। रेट जास्त हो गया, पेट्रोल रेट जास्त कम हो गया। डीजल 2 years पहले आए थे। हाँ, जीप का इंतज़ार करते करते मैंने इसके साथ कुछ देर खेल लिया।
I was playing with this guy. कुछ 45 मिनट्स तक वेट करने के बाद हम लोग के साथ एक और फैमिली जुड़ गए और हमारा जीप भी आ गया। जीप हम लोग को भद्रा टाइगर रिजर्व के इस सेक्शन से फॉल के सामने एक पॉइंट तक ही ले जाएगा। यूजुअली यहाँ पे जीप का मतलब बोलेरो या फिर इस टाइप का कुछ गाड़ी रहेगा जिससे ऑफ रोडिंग करने में आसानी हो। आज सुबह से ही मौसम कुछ इस तरह से है कि हर जगह बादल है और विजिबिलिटी बहुत कम है, तो जिसके वजह से जाते समय हम लोगों को कुछ भी साइटिंग नहीं मिला। वरना यहाँ पे यूजुअली लोग डियर्स, फॉरेस्ट एनिमल्स या कभी कभी टाइगर भी साइट कर लेते हैं हेब्बे फॉल्स तक जाते जाते। बीच में स्ट्रेच कुछ ऐसा आया था कि बहुत ही ज़्यादा मिट्टी से भरा हुआ था और कीचड़ से भरा हुआ था, बट ये सारे गाड़ीज़ जो है ना मक्खन की तरह वहाँ से निकल गए थे। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग सिर्फ 4 जन ही बैठे थे और कुछ देर जाने के बाद तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। एंड हमारे जो ड्राइवर थे वो सारे रास्ते को बहुत अच्छे से जानते थे, कहाँ पे किस तरह से गाड़ी को कटाना है वो उनको बहुत अच्छे से पता था। तो हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था और हम लोग मस्त नज़ारे और हवाएं एंजॉय करते करते हेब्बे फॉल के पॉइंट तक पहुंच गए थे। अराउंड 20 से 30 मिनट के ड्राइव के बाद हम लोगों को जीप यहाँ इस लोकेशन में ड्रॉप कर देते हैं। ये एक प्राइवेट कॉफ़ी प्लांटेशन है। अब यहाँ से हम लोग को ट्रेक करके आगे जाना होगा। यहाँ से वाटरफॉल का डिस्टेंस कुछ अराउंड 1 to 1.2 किलोमीटर होगा। अब क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी तो हम लोग रेनकोट पहन के यहाँ से ट्रैक करना शुरू किए और साथ में हम लोग ले लिए थे सॉल्ट, क्योंकि हमें पता था जंगलों के रास्तों में ट्रैक करेंगे तो लीचेस तो होंगे। यहाँ पे कुछ टेरेन्स या फिर कुछ स्पॉट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको ब्रिज या फिर वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करके आपको उस पार तक जाना होगा। बट बी प्रिपेयर्ड, यहाँ मिट्टी बहुत ही फिसलन हो जाती है बारिश की वजह से एंड हम लोग दोनों यहाँ पे गिर गए थे। एंड दिस वॉज द सेम फॉर द अदर गाइज, मतलब वो लोग भी गिर गए थे। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो मानसून के समय, बी अ लिटिल बिट कॉशियस, और अगर हो तो ग्रुप में ट्रैवल करो। दिस विल बेनिफिट बोथ ऑफ यू। ये जो ट्रैक है वो एकदम ही नेचुरल है। यहाँ कोई भी पेवमेंट नहीं बना हुआ है, बट हाँ जहाँ जहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को लगा कि एक छोटा सा ब्रिज बनाना चाहिए जिससे टूरिस्ट लोग को नदी क्रॉस करने में इजी हो, उन्होंने बनाया है। और पूरा जो रास्ता है एकदम जंगलों के बीच से होते हुए जाएगा। आपको बहुत सारे पंछियों के आवाज़ सुनाई देंगे। और क्योंकि हम लोग बारिश के समय जा रहे थे तो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस थे लीचेस से या फिर ऐसे सांप बिच्छुओं से, जिससे हम लोगों को इस पूरे जर्नी में प्रॉब्लम ना हो। तो इसका ध्यान रखते हुए हम लोग आराम से नेचर को एंजॉय करते करते
आगे बढ़ रहे थे। हाँ हाँ काय करतो? हाँ तो है ना ये ट्रेल एकदम मस्त रोमांचक। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे और यहाँ से हम लोगों को धीमे धीमे वाटरफॉल का आवाज़ सुनाई दे रहा था। ये लास्ट कुछ पार्ट स्टेयर्स और पक्के रास्ते से बने हुए हैं, मतलब यहाँ पे पेवमेंट बनाया हुआ है। और अगर कोई पेड़ वेड़ गिर जाता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसे आके यूजुअली क्लियर कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हिब्बे फॉल्स एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस आ गए। हिब्बे फॉल्स के सामने से ही केमनागुंडी के लिए रास्ता जाता है। ऑन द वे में पड़ता है जंगल लॉजेस एंड रिजॉर्ट के केमनागुंडी हिल रिजॉर्ट। यहीं पे रेस्टोरेंट है एंड हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं यहीं पे लंच कर लिया जाए।
क्योंकि यहाँ से सिटी बहुत ही दूर है। तो चेक पोस्ट पे 100 रुपीज़ एंट्री फीस पे करके हम लोग रिजॉर्ट तक आ गए। यहाँ बहुत ही बढ़िया पार्किंग स्पेस है एंड कुछ ही दूर में एक पब्लिक टॉयलेट भी है। तो अगर आप इस रिजॉर्ट में रहने का सोच रहे हैं तो ये यहाँ का बुकिंग ऑफिस है, वरना आप जंगल लॉजेस एंड रिजॉर्ट के वेबसाइट में भी जाके यहाँ का बुकिंग करवा सकते हो। इस रेस्टोरेंट को चढ़ने के लिए यहाँ से रास्ता है, जहाँ से आप लोगों को सीढ़ी चढ़कर थोड़ा सा कसरत करना पड़ेगा, जिससे आपका भूख ज़रूर थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। लेकिन ये रिजॉर्ट बहुत अच्छे से स्केप किया हुआ है, यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। एंड कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग अपने रेस्टोरेंट तक पहुँच गए थे, जिसका नाम था कृष्णा राजेंद्र हिल रिजॉर्ट। इस रेस्टोरेंट में आपको गर्मा गर्म फिल्टर कॉफ़ी से लेकर इंडियन एंड चाइनीज़ कुजीन तक मिलेगा। यहाँ पे बच्चों के लिए भी कुछ सिलेक्टेड मेनूज रखा गया है। सो इट्स एन अ गुड प्लेस फॉर पीपल फ्रॉम ऑल एजेस एंड आई थिंक सो ये रेस्टोरेंट कॉमन है रिजॉर्ट के साथ। सो इफ़ यू आर स्टेइंग हियर, आप लोग यहाँ आके अपना मील्स एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे थालीज भी मिलता है, तो अगर आप उसे एंजॉय करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। हम लोगों ने गर्मा गर्म बिरयानी खाया और ऑर्डर करने के बाद कुछ देर हम लोगों ने वहाँ के बालकनी में रिजॉर्ट का व्यू एंजॉय किया। मतलब देखा कि रिजॉर्ट कैसे दिखता है रेस्टोरेंट से, एंड ओवरऑल हर जगह क्लाउडी था, तो सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम लोग हेब्बे फॉल घूमने के बाद यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे लंच किए। और इसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ और एक्सपीरियंस करना है या फिर ट्रैकिंग वगैरह करना है तो यहाँ पे ये ऑप्शंस है। एक रॉक गार्डन है, एक शंकरा शोला है, शांति फॉल है और जी पॉइंट है। इन जी पॉइंट के लिए ट्रैक यहाँ से होता है, इस गेट से अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे होता है इनका ट्रैक का एंट्री। बट अभी विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो हम लोग नहीं जा रहे हैं। और शांति फॉल भी है, बहुत छोटा सा ही है लेकिन तो अभी हम लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग वापस अपने रिजॉर्ट जा रहे हैं। और हेब्बे फॉल के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो है कि जीप के लिए वहाँ पे आप प्राइवेट व्हीकल या कार, बाइक या कार नहीं ले जा सकते हो। तो आपको जीप के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर पड़ता है, भद्रा टाइगर रिजर्व के अंडर। और जीप का प्राइस है 4000 रुपीज़। तो अगर आप 8 पैसेंजर्स या फिर 8 हेड काउंट्स इकट्ठा कर लेते हो तो आपको पड़ेगा 500 पर हेड, वरना फुल जीप का 4000 रुपीज़। तो हम लोग एक्चुअली कुछ देर वेट किए, फिर कोई नहीं दिखा तो हम लोग फुल जीप के लिए ही बुक कर दिए थे, पेमेंट कर दिए थे। फॉर्चुनेटली दे और 2 जन आए, तो वो 2 फैमिली के साथ टोटल 4 जन हुए। तो हम लोग अब जीप का भाड़ा कुछ 2000 रुपया पड़ा। और जीप से हेब्बे फॉल ये पॉइंट तक आपका कुछ 30-40 मिनट्स का ड्राइव है। पूरा ऑफ रोड है और पूरा कोहरा से भरा हुआ था, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और उसके बाद जहाँ पे वो आपको पॉइंट में ड्रॉप करेंगे, वहाँ से फॉल कुछ अराउंड 1.2 किलोमीटर्स दूर है। ये आपको एक ट्रेल बना हुआ है, तो वहाँ पे आप वॉक करके जा सकते हो। और हेब्बे फॉल का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोग वहाँ पे बस 4 ही जन थे और कोई नहीं था। मतलब हम लोग जब निकल के आए तब एक और जीप आया था। बट हाँ, लीचेस बहुत है, तो आप वहाँ पे सॉल्ट लेके ज़रूर जाना। बीच बीच में आपको वो सब सॉल्ट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। रोड भी बीच बीच में खराब है। रोड भी बीच बीच में ख़राब है। हाँ, रोड बीच बीच में थोड़ा सा ख़राब है। रोड बीच बीच में खराब है। हाँ, और बहुत मिट्टी है। हाँ, तो वो तो अभी स्लिपरी है। बारिश की वजह से। बारिश की वजह से है। नॉर्मल सीजन में तो नहीं होगा ऐसा कुछ भी। बट
अभी मॉनसून में तो बहुत स्लिपरी है। हाँ, तो मतलब आप जब आओगे थोड़ा सा केयरफुल रहना। ये थोड़ा सा रहेगा, बट वो ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब वो वाला पैच छोटा सा ही है, तो आप ओवरकम कर जाओगे इसे। बट जितना भी मतलब प्रॉब्लम्स है, जो भी आप इनकाउंटर करोगे, उस वाटरफॉल के लिए वर्थ है। वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर है, प्राइवेट इस्टेट के अंदर है, और हम लोग को इनफैक्ट डियर भी देखने मिला था वहाँ पे। तो ये था हम लोग का वहाँ का एक्सपीरियंस हेब्बे फॉल का। और इस इलाका में यही है। एक पब्लिक वॉशरूम भी है यहाँ पे, बट वो एक सेकंड चेक पोस्ट आता है, जिसका जहाँ से हम लोग अभी टिकट लिए थे कुछ 100 रुपीज़ का कार का, उस चेक पोस्ट के बाद आता है। तो बेसिकली अगर आप इस रीजन में हेब्बे फॉल देखने आए हैं और जी पॉइंट के तरफ जा रहे हो या फिर केमनगुडी जा रहे हो, तो एक ही पब्लिक टॉयलेट है सो फार व्हाट वी हैव नोटिस्ड, पे एंड यूज़ है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट। इस जगह पे इतना ही है अभी, और कुछ रहेगा तो मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो में बता दूंगा। हम लोग जी पॉइंट तो नहीं जा पाए, लेकिन वापस जाते समय एक झलक उसे ज़रूर देख लिया। यहाँ से बादलों के बीच में उसे देखने में बड़ी ही अच्छा लग रहा था। तो चिकमगलूर से हेब्बे फॉल्स तक का जो रोड है, वो जब हम 2 साल पहले आए थे तब लास्ट के 2-3 किलोमीटर का पैच बिल्कुल ही ख़राब था, रोड्स बिल्कुल भी नहीं थे। बट इस बार जब हम आए हैं हेब्बे फॉल्स के चेक पोस्ट तक, रोड एकदम स्मूथ है। तो जब आप चिकमगलूर से हेब्बे फॉल्स तक आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप टुवर्ड्स केम्मनगुड़ी जा रहे हैं तो रोड कंडीशन अच्छा तो है, बट थोड़ा सा शायद आपको लगेगा कि ख़राब है। तो गाइज वो रास्ता है कलहाटी वाटरफॉल जाने के लिए। हम लोग पहले ही घूम चुके, तो इसलिए इस बार हम लोग नहीं जा रहे हैं। अपने होटल वापस जाते समय हम लोगों ने एक जगह पे रुक के नोटिस किया कि पहाड़ों के ऊपर से बहुत अच्छा क्लाउड मूवमेंट्स हो रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ पे कुछ देर रुक कर आप लोगों के लिए ये टाइम लैप शूट किया, ताकि आप भी इसे एंजॉय कर सके हमारे साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही सुंदर सा टेम्पल एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।